स्वागत है आप सबका दोस्तों। केकेआर के जो ओनर हैं उनका ये डायलॉग काफी ज्यादा फेमस है कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन शायद कोलकाता की टीम ने इसको उल्टा ले लिया। और अगर हम अब ये कहें कि जीत कर हारने वाली की टीम को केकेआर कहते हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों एलएसजी के साथ जो उनका मैच है ऐसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोलकाता की टीम अब इस मैच को बिल्कुल भी नहीं हारेगी, क्योंकि 13वें ओवर तक कोलकाता की टीम ने चेस करते हुए इस मैच को बिल्कुल पकड़ बनाए हुए रखी थी और कोलकाता की टीम 240 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही थी। दोस्तों छोटा मोटा लक्ष्य नहीं था, लेकिन जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर ऐसा ही लग रहा था कि कोलकाता की टीम इस मैच को अब गंवाएगी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे जिनके रहाने वेंकटेश अय्यर और बिल्कुल बैक फुट पर धकेला था उन्होंने एलएसजी के गेंदबाजों को, जो भी आता था बस पिटाई होती जा रही थी। और ऐसा लग रहा था कि इनके जो ओनर हैं वो एक बार फिर से अब क्लास लेंगे इस मैच के बाद एलएसजी की, लेकिन जब मैच खत्म हुआ तो उसके बाद बिल्कुल कहानी पूरी पलट गई और एलएसजी के खाते में गए हैं 2 पॉइंट। और पिछले जो दोनों मैच हुए आईपीएल के, चाहे हम बात करें मुंबई और आरसीबी की, या फिर जो आज मैच हुआ है एलएसजी और केकेआर का, नेल बाइटर मैच हुआ है। एलएसजी की टीम ने इस मैच को 4 रनों से जीत लिया है, लेकिन अगर रघुवंशी की जगह वहां पर आंद्रे रसल या फिर रिंकू सिंह को भेजा होता शायद केकेआर की मैनेजमेंट ने, तो रिजल्ट कुछ और होता। और जितने भी कमेंटेटर थे वो सब यही बोल रहे थे कि रघुवंशी की जगह या फिर रसल को भेजना चाहिए था और रिंकू सिंह को भेजना चाहिए था, क्योंकि इन दोनों के पास वो ताकत है कि ये मैच को फिनिश कर सकें। क्योंकि दोस्तों जब रघुवंशी बल्लेबाजी करने के लिए आए थे तो 15 ओवर हो चुके थे और उस वक्त आपको चाहिए था एक अच्छा खासा फिनिशर, लेकिन रघुवंशी युवा प्लेयर है और शायद उस तरह से प्रेशर को हैंडल ना कर पाए और बिल्कुल उन्हें आकर बॉल्स भी वेस्ट की और उसके बाद अपना विकेट भी गवा बैठे। और रिंकू सिंह ने अंत में आकर ताबड़तोड़ रन बनाए और बताया कि अगर उनको ज़रा सा ऊपर भेजा होता तो शायद आज रिजल्ट कुछ और होता और शायद कोलकाता की टीम अपने होम ग्राउंड पर ये मैच जीत जाती और इस सीजन का सबसे बड़ा चेस वो कर लेते। दोस्तों अगर मैच की बात करें तो ऋषभ पंत ने दोस्तों सबसे पहले टॉस जीता और उन्होंने बल्लेबाजी का फैसला लिया और उनका फैसला कहीं हद तक बिल्कुल सही था, क्योंकि पावर प्ले में ही 70 रन बना दिए थे एलएसजी की टीम ने। मिचेल मार्श और एडन मार्करम ने शानदार बल्लेबाजी की इस मैच में। मिचेल मार्श शुरुआती कुछ ओवर में उन्होंने काफी ज्यादा टाइम लिया, लेकिन एडन मार्करम कुछ अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और आते ही उन्होंने ताबड़तोड़ रन बनाए। और पहले विकेट के लिए इन दोनों ने 99 रनों की पार्टनरशिप की 10.2 ओवर में, लेकिन तभी एडन मार्करम हर्षित राणा का शिकार बनते और उनको बोल्ड कर देते हैं। 28 गेंदों में 47 रनों की शानदार पारी खेली उन्होंने। फिर उसके बाद आते हैं निकोलस पूरन, जो कि T20 के बीस्ट हैं इस वक्त, और वो आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। दूसरे विकेट के लिए 71 रनों की पार्टनरशिप होती है सिर्फ 30 गेंदों में, जहां मिचेल मार्श अपना अच्छी तक पूरा करते हैं। 48 गेंदों में 81 रनों की पारी खेलते हैं, 5 छक्के और 6 चौके लगाते हैं वो अपनी इस पारी में। उसके बाद तीसरे विकेट के लिए निकोलस पूरन और अब्दुल समद के बीच भी दोस्तों 18 गेंदों में 51 रनों की पार्टनरशिप होती है, लेकिन इसमें अब्दुल समद सिर्फ 4 ही गेंदें खेलते हैं और 6 रन बनाते हैं। बाकी जितना भी स्कोर होता है वह पूरन का होता है और पूरन नाबाद जाते हैं। 36 गेंदों में 87 रन बनाकर 7 चौके और 8 छक्के लगाते हैं वो, और 20 ओवर में 238 रन बना देती है एलएसजी की टीम। सिर्फ 3 ही विकेट गवाते हैं और एक समय ऐसा लग रहा था कि ये टारगेट बहुत बड़ा है और शायद कोलकाता की टीम को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जैसा ही कोलकाता की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आती है तो ताबड़तोड़ रन बनते हैं। 2.3 ओवर में पहले विकेट के लिए 37 रनों की पार्टनरशिप होती है, लेकिन तभी क्विंटन डिकॉक को आकाशदीप आउट कर देते हैं और आकाशदीप इस सीजन का अपना पहला मैच खेल रहे थे और आते ही वो पहली गेंद वाइड फेंकते हैं, उसके 5 रन बनते हैं। दूसरे विकेट के लिए नारायण और अजिंक्य रहाणे के बीच 54 रनों की पार्टनरशिप होती है 23 गेंदों में, जहां अजिंक्य रहाणे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं और पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल करते हैं वो। नारायण ने 13 गेंदों में 30 रन बनाए। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ तो दिग्वेश राठी ने आकर नारायण का विकेट ले लिया और एडन मार्करम के हाथों उनको कैच करवा दिया। उसके बाद भी वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है तीसरे विकेट के लिए। दोनों ने 40 गेंदों में 71 रनों की पार्टनरशिप की और एलएसजी के गेंदबाजों के पास कोई भी जवाब नहीं होता इन दोनों बल्लेबाजों का। और 13वें ओवर तक बिल्कुल कोलकाता की टीम इस मैच में पकड़ बनाए हुए रखती है। जहाँ रिक्वायर्ड रन रेट 11 का होता है, वहीं इनका जो करंट रन रेट वो 12 का होता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही 13वें ओवर में शार्दुल ठाकुर आते हैं तो 5 गेंदें वो पहली वाइड फेंकते हैं और उसी ओवर में वो अजिंक्य रहाणे का विकेट ले लेते हैं। रहाणे ने इस मैच में 35 गेंदों में 61 रनों की कप्तानी पारी खेली, लेकिन उसके बाद लगातार अगले 3 ओवर में 3 विकेट गवाती है कोलकाता की टीम और उससे पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है एलएसजी की ओर। और फिर बीच में कुछ गलत डिसीजन भी ले लेते हैं केकेआर के मैनेजमेंट, जिसकी वजह से इस मैच में 4 रन से उनको हार का सामना करना पड़ा। और शायद अब उनकी मैनेजमेंट यही सोच रही होगी कि रिंकू सिंह को अगर ऊपर भेजा जाता तो, जो उन्होंने 15 गेंदों में 38 रनों की पारी खेली है 6 चौके और 2 चौकों की मदद से,
वो और ज़्यादा बड़ी पारी हो सकती थी और शायद कोलकाता की टीम इस मैच को जीत भी सकती थी। और एलएसजी के जो गेंदबाज हैं उन्होंने आकर अंत में अपनी नर्व्स को कंट्रोल किया और एलएसजी की टीम को ये मैच जितवा दिया। और कोलकाता का एक और खराब रिकॉर्ड है जो कि एलएसजी के खिलाफ है दोस्तों। अब तक आईपीएल के इतिहास में वो 7 मैच ऐसे जीते हैं जो कि मार्जिन बस 4 से कम का हो और 3 जो मैच हैं वो एलएसजी के खिलाफ ही हैं। तो ये दिखाता है कि इन दोनों के बीच जब मैच होता है तो काफी टक्कर का मैच होता है। वहीं दोस्तों इस जीत के साथ अब एलएसजी की टीम टॉप 4 में आ चुकी है 6 पॉइंट के साथ और कोलकाता की टीम छठे स्थान पर पहुंच चुकी है। और निकलस पूरन जो कि इस मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं वो बनते हैं मैन ऑफ द मैच। दोस्तों आपको क्या लगता है कि कोलकाता की हार की वजह क्या है इस मैच में, कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप डेली क्रिकेट की अपडेट देखते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।